नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस क्लास में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन मिलिट्री फोर्स आर्मी, नेवी एवं एयर फोर्स को लेकर गठित हुआ है। इंडियन मिलिट्री फोर्स अमेरिका, रशिया एवं चाइना के बाद विश्व की सबसे बड़ा चौथा मिलिट्री फोर्स है। हमारे देश की मिलिट्री फोर्स के प्रधान तथा मुख्य अंग इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी की जो पावर यानी ताकत है, उसकी चर्चा करने से पहले आइए जानते हैं इंडियन आर्मी का उद्देश्य क्या है। टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज, अर्थात बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना। दूसरा, टू मेंटेन इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, अर्थात देश के भीतर की शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना। तीसरा, टू गार्ड द बॉर्डर, अर्थात देश की सीमाओं की निगरानी करना। चौथा, टू कंडक्ट द कंप्यूटर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, अर्थात आतंकवादी गतिविधियों को रोकना। पांचवा, टू परफॉर्म रेस्क्यू वर्क ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, अर्थात प्राकृतिक आपदा के समय रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना। Indian Army was established on 1st April 1895 during British administration. Country before yourself, अर्थात अपने आप से पहले देश। The President of India, भारत के राष्ट्रपति ही सुप्रीम कमांडर हैं। General is the commanding officer of Army under CDS, Chief of Defence Staff, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी हैं बिपिन रावत जी। 15th जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज आर्मी डे। अगर हम बात करें डिविजन्स की, तो इंडियन आर्मी को 6+1 कमांड में बांटा गया है। 6 ऑपरेशनल कमांड है और 1 ट्रेनिंग कमांड है। पहला, सेंट्रल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दूसरा, ईस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तीसरा, नॉर्दर्न कमांड, हेडक्वार्टर उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। चौथा, साउदर्न कमांड, हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र। पांचवा, वेस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर चंदी मंदिर, हरियाणा। छठवा, साउथ वेस्ट कमांड, हेडक्वार्टर जयपुर, राजस्थान। सातवां, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, हेडक्वार्टर शिमला, हिमाचल प्रदेश। भारतीय आर्मी स्थापना के बाद बहुत सारे युद्ध लड़ा है, विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध एवं देश आजादी के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध, चीन युद्ध के माध्यम से भारतीय आर्मी अपने ताकतवर छाप छोड़े हैं। अगर बात करें डिफरेंट ऑपरेशंस की, तो पहला, ऑपरेशन विजय, एनेक्शन ऑफ गोवा इन 1961, गोवा को पुर्तगाल से आजाद करके भारत में जोड़ा गया। दूसरा, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन क्लाउड मैसेंजर, टू कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर फ्रॉम पाकिस्तान ऑन 13 अप्रैल 1984। सियाचिन को पाकिस्तान से मुक्त करके भारत के कब्जे में लाया गया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा, ऑपरेशन ब्रास ट्रैक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान इन 1986-87। यह ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र की राजस्थान से सटा हुआ एरिया में मिलिट्री गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था किया गया। चौथा, ऑपरेशन कैक्टस, रेस्क्यू ऑफ पब्लिक ऑफ मालदीव्स फ्रॉम PLOTE, श्रीलंकन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम इन 1988। मालदीव की गणतंत्र को श्रीलंकन आतंकवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के कब्जे से मुक्त कराया गया है। पांचवा, ऑपरेशन विजय, कारगिल वॉर इन 1999। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में इंडियन आर्मी अपने अदम्य साहस तथा रणनीति के साथ विजय प्राप्त किया और भारतीय सेना को
गौरवान्वित किया। छठवां, ऑपरेशन सुनामी, रेस्क्यू ऑपरेशन ड्यू टू सुनामी इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश इन 2004। समुद्र तूफानों से पैदा हुआ भयंकर सुनामी की समय इंडियन आर्मी उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के लोगों की मदद की। सातवां, ऑपरेशन सूर्य होप, रेस्क्यू ऑपरेशन इन डिवास्टेटिंग फ्लड इन उत्तराखंड इन जून 2013। भयंकर बाढ़ की स्थिति में इंडियन आर्मी उत्तर भारत के उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा बहुत लोगों की जान एवं माल की रक्षा की। ऑपरेशन 8, ऑपरेशन गंगा प्रहार, रेस्क्यू ऑपरेशन फ्रॉम फ्लड इन उत्तराखंड इन 1 जुलाई 2013 स्पेशली बाय सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। ये थे कुछ ऑपरेशंस हमारे प्रमुख देश के। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड मोर देन 40 पीस कीपिंग मिशन अंडर यूनाइटेड नेशन। Over 1,80,000 troops participated in this mission and remarkably performed their duty. Few of those missions are below. First, peacekeeping missions in Congo to rescue internal stability against Belgium's invasion in 1961. Second, peacekeeping mission in Cyprus to stop internal communal violence between GNE Greek and Turkish Cypriots. Third, Indian Army participated in peacekeeping mission to Lebanon to reduce the conflict between Israel and Lebanon in 1978. Fourth, Anglo verification mission to stop civil war between Soviet Union and Cuba-backed MPLA group and South Africa and USA-backed UNITA group from 1989 to 91. पांचवा, इंडियन आर्मी ऑल्सो सर्व्ड इन वेरियस पीस कीपिंग मिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन सोलामिया, रवांडा, कोरिया एंड इन मैनी कंट्रीज। तो दोस्तों, हमने इंडियन आर्मी की शौर्य की गाथा अभी हमने देखी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे देश की आर्मी है और हमें इसके शौर्य को लोगों तक पहुंचाना है, जिससे हम इनका मनोबल हमेशा अपने पीक पे रखने में सहायता करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे अब मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।